समारोह के अध्यक्ष हेमाराम चौधरी जी, वन मंत्री, हमारे लोकप्रिय विधायक रफीकांत साहब, कुशवीर सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल जी, पीसीसीएफ होप डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी, एडिशनल पीसीसीएफ श्री अरिंदम तोमर साहब, परवीन जी सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तमाम स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्यगण, बीसी जुड़े हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र बोरा जी, सांगोद के विधायक भरत सिंह जी कुंदनपुर, कृष्णाराम जी विधायक लोहावट, और तमाम जयपुर आर्यन भवन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जुड़े तमाम हमारे सीसीएफ, सीएफ और डीसीएफ और पूरे इस परिवार के सदस्यगण, मुझे खुशी है कि आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के अवसर पर लेपर्ड सफारी की शुरुआत आमागढ़ में संभव हुई। मैं इसके लिए विभाग के तमाम अधिकारियों को, विशेष रूप से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। ये दुनिया अलग तरह की है जिसकी आवश्यकता देश को, दुनिया को है, क्योंकि बिना डाइवर्सिटी के जो पर्यावरण है या जो चैलेंजेस है ग्लोबल वार्मिंग के या जो कुछ भी है वो कभी हल नहीं हो सकते चुनौती के रूप में। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने 70 के दशक में ही, बल्कि उसके पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि दुनिया के अंदर पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम किसी ने किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। और उसी कड़ी के अंदर जब टाइगर विलुप्त हो रहे थे देश से, बहुत कम संख्या में बचे थे, चिंताजनक स्थिति बन गई थी, तब 72 के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण किया, गठन किया और राजस्थान के डॉक्टर कैलाश सांगला को उसका पहला डायरेक्टर बनाया। तब से शुरुआत हुई है कि किस प्रकार टाइगर बचे। अब तो अपन लेपर्ड तक पहुंच गए हैं। 3 सफारी राजस्थान में होना बहुत शुभ संकेत है। जाराना और आमागढ़ के साथ में जवई डैम के पास में भी। तो जब से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि इनका महत्व है, वन्य जीवों का महत्व क्या है जिंदगी के अंदर, और उसी रूप में एक के बाद एक यहाँ पर जो आज 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर, 27 सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ की, कंजर्वेशन के रिजर्व 16 है और टाइगर के 4 प्रोजेक्ट हो गए। अभी हाल ही में जो नया आपको मिला है, सौगात मिली बूंदी के अंदर, रामगढ़ विषधारी के अंदर 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तमाम काम जो हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि लंबे समय के बाद में हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज आमागढ़ में लेपर्ड सफारी का भी उद्घाटन संभव हुआ है। बड़ा कठिन काम होता है, फॉरेस्ट में काम करना भी हर एक बस की बात नहीं होती है। मेंटेन करना, चैलेंजेस अलग होते हैं, मानव का और वाइल्ड लाइफ का आप देखते तो कन्फ्रंटेशन केवल होता है, चुनौती बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से कि ऐसे कानून बने हुए हैं कि आप पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फॉरेस्ट लैंड है तो उसको किस प्रकार से हमेशा बचाए रखने की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजंस इसके लिए बने हुए हैं। तो देश के अंदर चाहे सरकार, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, बोले केवल जुडिशरी इंटरवेन करती है किस प्रकार से हम बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। अरावली को लेके किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कितने आदेश जारी किए, अरावली पहाड़ों का संरक्षण होना चाहिए। तो तमाम ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं।
हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर टाइगर भी है, लॉयन भी है, जो कई मुल्कों में संभव नहीं है। यहाँ दोनों है। उसी रूप में यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टाइगर की जो संख्या बढ़ती जा रही है, दुनिया में करीब लगभग 3000 टाइगर की बात की जा रही है, तो 70% खाली इंडिया के अंदर है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, इंदिरा जी के द्वारा बनाया गया, इसलिए संभव हुआ। इसलिए आज जब लेपर्ड के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 17 के अंदर, और उसकी संख्या बढ़ी है, मुझे बताया गया कि 3 सफाई तो हुई है, जवाई की, जलाने की पहले से थी एक प्रकार से, और रामागढ़ की, तो संख्या बढ़ती जा रही है। ये ठीक कहा गया कि अब आने वाले वक्त के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ में टूरिज्म को बढ़ावा, खाली हमारे जो हेरिटेज और डेजर्ट तो है ही है राजस्थान के अंदर, हेरिटेज का अपना बहुत बड़ा स्थान है, परंतु वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा स्थान है। जिस प्रकार से आज नेशनल पार्क और सेंचुरी बनती जा रही है, ताल छापर में अलग है, तो भरतपुर के अंदर तो बहुत बड़ी सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। तो राजस्थान में जो टूरिस्ट आता है, देश के अंदर आता है, दुनिया के जितने टूरिस्ट आते हैं 1/3 तो राजस्थान में आते हैं, ज्यादा आते हैं बल्कि। तो राजस्थान भी डेस्टिनेशन बहुत बड़ा है, और इसलिए मुझे याद है पिछली बार सरकार जब हमारी थी, तब हम लोगों ने 2010 के अंदर यही बायोडाइवर्सिटी को लेके जो नियम बनाए गए थे, उसके बाद में इको टूरिज्म की पॉलिसी लागू हुई। बॉर्डर होमगार्ड को लगा करके अभी सरिस्का में, नेशनल पार्क में बहुत बड़ा निर्णय हम लोगों ने किया। मेरे ख्याल बजट की घोषणा भी थी कि बॉर्डर होमगार्ड लगा के हम लोग रक्षा करेंगे, और ये बड़ा निर्णय था, और वो हमने भी किया। उसका आने वाले वक्त में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और प्रोटेक्शन होगा बाघों का भी, क्योंकि एक बाघ भी डिस्टर्ब होता है या वो मिलता नहीं है जंगल के अंदर ढूंढने के बावजूद। पूरा वन विभाग को और पूरी जो वन प्रेमी हैं उन सबको एक चिंता व्याप्त हो जाती है। इतना बड़ा रिश्ता बन जाता वाइल्ड लाइफ से लोगों का। मीडिया के अंदर भी उसी रूप में उसकी कवरेज होती है। और आप जानते पहले कोई जमाने में तो बहुत ज्यादा शिकार होते थे, अब शिकार तो रोक लगी हुई है, शिकार पे ध्यान दिया जाता है, विभाग भी ध्यान देता है। कभी कभी अफवाह भी चलती है, कभी कभी मीडिया में कवरेज भी आती है। तो विभाग को चाहिए कि वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, जिससे कि सरकारी बदनामी भी नहीं हो, क्योंकि टाइगर का शिकार इस जमाने में होना तो एक चुनौती होती है विभाग के लिए भी, उस पर ध्यान देना पड़ता है। डायरेक्टर बन गए यहाँ पर राज्य में पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का। और ये मुझे बताया जा रहा है ज्ञानानी डूंगरी वानिकी उद्यान जो है उसकी तर्ज पर वर्टिकल गार्डन स्थापित करने की बात सभी संभागों में हो रही है। और अभी हमने हाल ही में जो बजट पेश किया उसमें इको टूरिज्म के लिए लवकुश वाटिका का कंसेप्ट दिया। अब हमने कह तो दिया आपके सुझाव पर, ड्यूटी है विभाग की कि इस लवकुश वाटिका को आप टाइम पे आगे बढ़ाएं, जिससे कि ये हर जिले के लोगों को लगे कि वास्तव में, और बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको एक अट्रैक्शन पैदा होता है। ये बहुत आप जानते हो कि हमारे यहाँ तो धार्मिक लोग गर्मियों के अंदर पशु पक्षियों के लिए भी वो परिंदे बांधते हैं कि भाई वो भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही हमारे मुल्क के लोग बड़े संवेदनशील है पशु पक्षियों की रक्षा के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि उस परंपरा को हमें निभाना है। ताज छापर के वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा मेरे ख्याल 2 साल पहले हुई थी, अभी तक शायद बन नहीं पाया, मेरे ख्याल से बन गया है, शुरू हो गया, अच्छी बात है। ये मैंने घोषणा की थी पहले। इस प्रकार से चंबल के घड़ियाल अभ्यारण्य की जो है उसपे भी काफी अभी 2-2.5-3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो तमाम काम जो है विभाग अच्छा काम कर रहा है। गोडावण का नाम तो पूरे विश्व के अंदर लिया जाता है, जैसलमेर को लेकर के। कोई जमाने में शिकार करने के लिए लोग
अरब कंट्री लोग आते थे, इश्यू बन गया था बहुत बड़ा। अब उसका जो है आप लोगों ने जो भारत सरकार के साथ में एमओयू किया है कृत्रिम प्रजनन के लिए, उसमें आपको सफलता मिली है कुछ तो, और वो सफलता का बहुत प्रचार पूरे देश में हुआ है कि प्रजनन के अंदर गोडाउन को सफलता के साथ में आपने उसको आगे बढ़ाया है। इस प्रकार डेजर्ट और हेरिटेज के जो स्थिति है राजस्थान में, उसकी इको टूरिज्म की भी अच्छी ब्रांडिंग हो सके, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और गुजरात पर एमपी में भी काफी स्कोप, पर हम राजस्थान में कोई स्कोप कम नहीं है। मैंने कहा आपको कि हेरिटेज को लेके तो हर जिले के अंदर हेरिटेज की बिल्डिंगें बनी हुई है, उसका अपना महत्व है। डेजर्ट अपना आपके अंदर अपन देखते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह, पर ये जो बायोडाइवर्सिटी का है, इसका जो महत्व है वो अलग महत्व है। और पूरा देश, पूरी दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। ये तमाम जो साइकिल पूरी चलती है जंगलों के अंदर या पर्यावरण के अंदर, वो सब एक दूसरे लिंक है। इसलिए पर्यावरण की बात हो या वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात हो, जंगलों को बचाने की बात हो, फॉरेस्ट एरिया को लेकर चिंतित रहता है देश भी प्रदेश भी। जितना फॉरेस्ट एरिया कवरेज होना चाहिए हो नहीं पाता है। हालांकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि काफी कोशिश करने के बाद में कुछ फॉरेस्ट एरिया बड़ा होगा, शायद बड़ा है कुछ, और आवश्यकता बढ़ाने की आवश्यकता है फॉरेस्ट एरिया को। उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दें, जिससे कि फॉरेस्ट का अपना जो महत्व है उसके बताने की आवश्यकता नहीं। ये जितनी आपकी वर्ल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये तभी संभव होगा तब हम लोग फॉरेस्ट की रक्षा भी करेंगे, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाएंगे, तो प्रकृति के जो नियम कायदे हैं उसको लेके हम लोग उसमें कामयाब हो पाएंगे। अपने खुद के प्रदेश की जो जलवायु भी है, प्रदेश का जो ऑरा बना हुआ है वाइल्ड लाइफ में, उसको लेके भी हम लोग बहुत कामयाब हो पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे भी इस अवसर पर आने का अवसर मिला। और आमागढ़ लेपर्ड शहर के आसपास आया हुआ है, तो इसमें जो है मानव का और लेपर्ड का कन्फ्रंटेशन नहीं हो, ये व्यवस्था आपको अभी से ही ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पूरी जयपुर की स्थिति के अभी तो रवि साहब वो सब खुश हो रहे हैं कि हमारे एरिया में आमागढ़ आया हुआ है। कल ही बता रहे थे मुझे, ये इनकी इच्छा थी कि फिजिकल प्रोग्राम हो, पर वो फिजिकल के बजाय पता नहीं क्यों किस कारणों से ये विशेष हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार जब आप बुलाएंगे तो आपको क्षेत्र में आएंगे, जरूर आएंगे देखने के लिए। और ये लोग ले जाएंगे तो पूरे फॉरेस्ट का दौरा भी करेंगे। मंत्री जी करके आए हैं तो मंत्री जी को कहेंगे भाई हमें भी कभी घुमा के लाओ। तो ये स्थिति जो है बनेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा जो ये आज का प्रोग्राम आमागढ़ लेपर्ड सफारी का शुरू हुआ है, ये बहुत कामयाब हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, भले आपको धन्यवाद। आमागढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते हैं। वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है जिसमें धोक एवं सालर वृक्षों की मुख्य प्रजाति है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के विहंगम दृश्यों के साथ साथ यहाँ का मुख्य आकर्षण लेपर्ड और वन है। यहाँ वर्तमान में 15 से 20 लेपर्ड्स का विचरण है। लेपर्ड के अलावा यहाँ हाइना, जैकॉल, जंगली बिल्ली, मरु लोमड़ी व सिवेट कैट, सांभर, नीलगाय आदि के साथ ही 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह वनखंड जयपुर शहर के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में स्थित है। इस वनखंड में आमागढ़ किला, रघुनाथगढ़ किला, गलता मंदिर जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल स्थित हैं। आमागढ़ वन क्षेत्र झालाना से सिरस्का तक स्थित ऐतिहासिक प्राकृतिक कॉरिडोर में स्थित है।
इस ऐतिहासिक प्रवासी मार्ग के जरिए वन्य जीव झालाना से सिरस्का तक प्राचीन काल से ही आवागमन करते रहे हैं। आमागढ़ के वन्य जीवों के लिए बेहतर आवास स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य इस कॉरिडोर को पुनर्स्थापित करने की शुरुआत है। वन विभाग द्वारा इस वन खंड की परिधि पर सुरक्षा दीवार निर्माण व प्रोटेक्शन ट्रैक्स का निर्माण किया गया है। वन्य जीवों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण कार्यों एवं प्रकृति आधारित पर्यटन प्रारंभ करने से वन्य जीव सुरक्षा बढ़ेगी, खाद्य श्रृंखला की पुनर्स्थापना होगी, कॉरिडोर विकसित होगा, पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता बढ़ेगी, जैव विविधता एवं वर्षा जल संग्रहण होगा एवं भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। आमागढ़ वन क्षेत्र सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा।